हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल राजू ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 का मैथ चैप्टर्स नंबर है 6 त्रिभुज, जिसमें समरूपता के बारे में जानना है। तो इस वीडियो में हम लोग समरूपता के बारे में जानेंगे डिटेल में, वो भी बेसिक नॉलेज है जो आगे इस चैप्टर को बनाने में काफ़ी ईजी होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका कुछ नियम को। तो इसमें नियम है, सबसे पहले है समरूप त्रिभुज, यानी सबसे पहले हम लोग समझते हैं समरूप को। तो समरूप का साइन देखिए इस तरह का होता है, इस तरह का साइन होता है समरूप का। और हम लोग जानते हैं सर्वांगसम का साइन इस तरह से होता है, ठीक है। अब हम लोग समरूप त्रिभुज के बारे में जानना है, और समरूप का मतलब क्या होता है उसको भी जान लेते हैं। तो जिसका रूप समान हो उसे हम लोग समरूप कहते हैं। और इसका कुछ नियम है उसको भी देख लेते हैं। तो सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम होती है। कहने का मतलब है कि सभी त्रिभुज जो सर्वांगसम है वो समरूप होगा, लेकिन सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होगा। तो चलिए हम लोग इसका एक उदाहरण में देख कि कौन समरूप है और कौन समरूप नहीं है, यानी समरूप आकृति को भी समझेंगे और समरूप आकृति नहीं है उसको भी समझेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, एक छोटा त्रिभुज है, एक बड़ा त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज है ये भी, और ये भी समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, या फिर छोटा रहे या फिर बड़ा रहे। तो ये समरूप है, यानी कोण के आधार पर समरूप है। ये भी है, एक बड़ा वर्ग है और एक छोटा वर्ग है। तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, या फिर वो छोटा वर्ग रहे या फिर बड़ा वर्ग रहे। तो ये हो गया पहचानने का तरीका। और एक हम लोग समझते हैं जो समरूप आकृति नहीं है। तो यहाँ भी एक त्रिभुज देख रहे हैं, यहाँ भी एक त्रिभुज है, लेकिन ये समबाहु त्रिभुज और ये समकोण त्रिभुज है। तो ये दोनों क्या है, अलग अलग है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये समरूप त्रिभुज नहीं है या फिर समरूप आकृति नहीं है। और एक समझते हैं, मान लेते हैं ये एक वर्ग है, छोटा सा वर्ग है, और एक बड़ा सा हम लोग आयत बना देते हैं। तो ये दोनों क्या समरूप आकृति नहीं है, यानी इसका रूप जो है ना एक जैसा नहीं है। तो समरूप को हम लोग जानने के लिए कुछ इसमें नियम होता है, यानी किस किस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि वो समरूप है और किस में नहीं है, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल में। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसमें कुछ नियम है। समान संख्या वाली भुजाओं के बहुभुज समरूप होती है या फिर होते हैं यदि, तो पहला में है उनके संगत कोण बराबर हो, यानी जैसे दो त्रिभुज है या फिर दो वर्ग है, उसका संगत कोण बराबर होना चाहिए। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो उसका उदाहरण देखिए, यहाँ पे एक है, यानी छोटा त्रिभुज है ये और ये बड़ा त्रिभुज। इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है, इसका भी प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है। इस तरह से कह सकते हैं कि उनके संगत कोण क्या है, बराबर है, यानी ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं इसका जो रूप है ना एक जैसा है, और गणित की भाषा में बोले तो समरूप। अब दूसरा में आते हैं, उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो, उसकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। तो चलिए हम लोग इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, एक छोटा त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज, इसका नाम दे देते हैं ए और ये बी, ये सी और ये रहेगा आपका पी, ये क्यू और ये आर है। अब हम लोग करते हैं क्या है, इसमें कुछ वैल्यू पुट करते हैं। जैसे 2 सेंटीमीटर ले लिए, ये 3 सेंटीमीटर ले लिए और ये 5 सेंटीमीटर ले लिए। अब इसी का हम लोग डबल कर देते हैं यहाँ पे। तो 2 सेंटीमीटर का ये 4 सेंटीमीटर हो गया, और 3 का ये 6 सेंटीमीटर हो गया, और ये 5 का 10 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोग इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे, यानी ए बी बट्टा पी क्यू लिखेंगे, यानी ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए सी बट्टा पी आर, ए सी बट्टा पी आर बराबर बी सी बट्टा क्यू आर, बी सी बट्टा क्यू आर। तो ए बी बट्टा पी क्यू, तो ए बी आपका है 2 और पी क्यू आपका है 4, ए सी आपका है 3 और पी आर है 6, और बी सी आपका है इधर 5 और क्यू आर है 10। इसको हम लोग कट करेंगे। तो ये 2/4 है, ये 3/6 है,
और ये 5/4, इसको कट के तो 1/2 1/2 1/2 आया, तो हम लोग उसी को लिखे 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। और ये क्या है, सब एक समान अनुपात में है, तीनों जो है समान अनुपात में है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं समरूप त्रिभुज के और कुछ नियम होते हैं, इन नियम को जान लेते हैं। तो समरूपता की कसौटियाँ, कुछ समरूपता की कसौटियाँ होती है, उसको हम लोग जान लेते हैं। तो पहला नंबर में है ए, इसका मतलब है एंगल एंगल एंगल, कोण 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 कसौटी। तो इसको हम लोग जानते हैं इसके बारे में। जब त्रिभुज के तीनों संगत कोण बराबर हो तो भुजाएं बराबर या समानुपाती होती है, जिससे त्रिभुज समरूप होता है। कहने का मतलब है कि तीनों संगत कोण बराबर हो, यानी देखिए ये त्रिभुज है तो तीनों का संगत कोण क्या है, त्रिभुज का बराबर होना चाहिए। ये कोण 60 डिग्री है तो ये कोण 60 डिग्री का है, ये कोण 60 डिग्री तो ये कोण 60 डिग्री का, ये 60 तो ये 60। एक अलग भी हो सकता है लेकिन तीनों संगत यानी बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि ये एंगल एंगल से ये क्या है, तो समरूपता है। अब इसका दूसरा कसौटी है, यानी दूसरा नियम ए यानी कोण कोण कसौटी। जब त्रिभुज के दो संगत कोण बराबर हो तो तीसरी कोण भी बराबर होंगे, जिससे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। यानी कहने का मतलब है, जैसे देख लीजिए एक छोटा सा ये बड़ा त्रिभुज है और एक छोटा त्रिभुज है, तो इस कोण का मान 50 डिग्री का है और इस कोण का मान 60 डिग्री का है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 6 5 11 यानी 110 डिग्री होता है। अब हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 180 में हम लोग 110 घटाएंगे तो 70 डिग्री बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 70 डिग्री। ठीक है। अब इस त्रिभुज में देखते हैं, छोटा त्रिभुज में ये कोण 50 डिग्री का है, ये कोण 60 डिग्री का है। इसमें भी जोड़ते हैं 50 और 60, तो आपका आ जाता है 110। और त्रिभुज का तीनों कोणों का योग होता है 180, तो 180 में 110 घटाएंगे तो आपका बचेगा 70 डिग्री, तो ये हो गया 70 डिग्री। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं ए यानी दो कोण इसका बराबर है, ये दो कोण बराबर है, फिर भी क्या रहेगा, त्रिभुज समरूप रहेगा, क्योंकि तीसरा कोण भी इसका बराबर होने वाला है। तो ये हमको लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग तीसरे नंबर को देखते हैं। तो तीसरा में है एस यानी भुजा भुजा भुजा, और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे साइड साइड साइड। तो ये कसौटी है। तो तीसरे नंबर में, दूसरा नंबर हम लोग देख चुके हैं। तो इसमें हम लोग बढ़ते आगे। जब दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हो तो कोण भी समान होते हैं, जिससे त्रिभुज समरूप होता है। यानी दो त्रिभुज, यानी एक त्रिभुज और ये एक त्रिभुज, दो त्रिभुज है, संगत भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा समानुपात यानी समान अनुपात में है। जैसे ये 5 है तो 5 का जैसे डबल क्या है, तो 10 है, 3 का डबल 6 है और 8 का डबल 16 है, तो इस समान अनुपात में है। इस तरह से हम लोग अब कह सकते हैं कि इसका जो कोण भी होगा ना तो समान ही होगा। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि ये एस भुजा 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 से ये समरूप है। और चौथा में आते हैं एस भुजा कोण भुजा कसौटी। जब दो त्रिभुजों का एक कोण बराबर हो और इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। कहने का मतलब है दो त्रिभुज लेंगे, यानी ये 6 है तो 6 का आधा हम लोग ले लेते हैं इसमें। ये 6 है तो इसका 6 का आधा 3, 4 का आधा 8 का आधा 4। तो दो त्रिभुज लेंगे ए बी सी, जिसमें एक भुजा है ए बी है आपका 6 सेंटीमीटर और ए सी है आपका 8 सेंटीमीटर और कोण है 50 डिग्री। अब यहाँ पी क्यू आर लेते हैं, एक छोटा त्रिभुज लेते हैं, पी क्यू है 3 सेंटीमीटर और पी आर को हम लोग 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और इसका भी कोण कितना है 50 डिग्री है। तो जब इसका एक भुजा और एक भुजा दो भुजा समान अनुपात में है तो ये संगत कोण क्या है, बराबर है, तब जाके ये क्या होगा, तो ये त्रिभुज समरूप होगा। यानी साइड एंगल साइड, यानी ये भुजा इस भुजा के समानुपात है और इस भुजा के समानुपात है, और ये कोण क्या है, बराबर है, तब जाके हम लोग कहेंगे कि ये समरूप त्रिभुज है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसी से हम लोग आगे का एक्सरसाइज को बनाएंगे जो इससे काफ़ी रिलेट रहेगा और समझने में काफ़ी आसानी होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।